नवंबर सीरीज के सेटअप के लिए क्या संकेत लेने चाहिए, क्या समझना चाहिए मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से? देखिए, नवंबर सीरीज में हमें 3-4 चीजें देखनी है जी। पहले तो आंकड़ों में क्या है, आंकड़ों में एक चीज साफ दिखे कि एफआईज की तरफ से जो नेट लॉन्ग पोजीशंस, एफआईज की तरफ से जो रोल ओवर्स हुए हैं, माफ कीजिएगा, बाजार के जो रोल ओवर्स हुए हैं निफ्टी पर थोड़े से ज्यादा हुए हैं, बैंक निफ्टी पर पिछले महीने के मुकाबले में कम। जाहिर सी बात है, बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट से ज्यादा अक्टूबर सीरीज में बढ़ा है, तो बैंक निफ्टी में लोग मुनाफे में है और मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ है एक्सपायरी के हफ्ते में, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। तो और प्रॉफिट बुक करने के बाद लोग थोड़ा सा हल्के होकर निकले, ठीक है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कम पोजीशन है। 600 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी चढ़ा है अक्टूबर के महीने में, लेकिन निफ्टी पर अभी भी कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार है, वहां रोल ओवर्स ठीक हुए हैं। स्टॉक्स में 1 करोड़ के आसपास का शेयरों का रोल ओवर है और पिछले अक्टूबर की सीरीज की शुरुआत में 95 लाख शेयरों का हुआ, तो वो भी कंफर्टेबल है। लेकिन एक सबसे बड़ा आंकड़ा जो जिसके बेसिस पे आप नवंबर की सीरीज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, पहली चीज तो ये है कि नवंबर की सीरीज काफी वॉलेटाइल रहती है। पिछले 10 सालों के मैंने जो नवंबर की सीरीज के आंकड़े देखे हैं, ट्रेंड निकालना मुश्किल काम है। लगभग बराबरी में नवंबर की सीरीज पॉजिटिव और नेगेटिव रहती है और लगभग बराबर मात्रा में। इसलिए एक कोई ट्रेंड नवंबर की सीरीज का खास और साफ नहीं है कि नवंबर की सीरीज कैसी रह सकती है, और स्पेशली जब आपके लिए इवेंट्स बड़ी हों, और वो इवेंट है अमेरिका के चुनावों को लेकर और वो दूसरी इवेंट है कोरोना को अपडेट को लेकर। तो मेरा ये समझना है कि 2 चीजें नवंबर की सीरीज में देखनी चाहिए। फर्स्ट हाफ नवंबर की सीरीज का, जो कि अब से लेकर 10 या 15 नवंबर तक हो सकता है, वहां पर बाजार वोलेटाइल रहेंगे। थोड़ा आपको डेटा सेट, आपको खबरें सेटल होने का इंतजार करना पड़ेगा, उसमें दोनों ही खबरें, तब तक शायद आपको ठीक ठाक अंदाजा लग जाएगा कि अमेरिका में क्या होने वाला है, राष्ट्रपति कौन बनेंगे, और तब तक आपको यह भी ठीक ठाक अंदाजा लग जाएगा कि कोरोना की जो सेकंड वेव पूरी दुनिया में आ रही है, यूरोप अमेरिका में, उसका कितना असर होना है, क्या वो वाकई में चिंता की बात है। तो ये सारे मामले मेरे ख्याल से 10 नवंबर 15 नवंबर के आसपास तक सेटल हो जाएंगे और तब तक मार्केट वोलेटाइल रहेंगे, और इन 10-15 दिनों में आपके लिए पैसा लगाने का मौका बनेगा अगर करेक्शन आता है तो। उसके बाद सेकंड हाफ से नवंबर के आपको मार्केट स्मूथ होते हुए दिखेंगे और चल सकते हैं, ये मेरा अंदाजा है। अब एक सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं नवंबर की सीरीज की शुरुआत में, वो है एफआईज की नेट लॉन्ग का। इंडेक्स पर एफआईज 45% की नेट लॉन्ग पोजीशन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पिछली सीरीज में यही नेट लॉन्ग पोजीशन लगभग 75% के आसपास थी। अक्टूबर की शुरुआत हमने 75% के आसपास की, 600 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी बढ़ा है, और अब यहां पर अगर हम शुरुआत एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन की कर रहे हैं 45% के आसपास, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईज की तरफ से कॉन्फिडेंस की कमी है, करेक्ट। और अगर एफआईज की तरफ से कॉन्फिडेंस की कमी है तो फिर ये थोड़ी सी चिंता की बात है दीपा, कि क्यों एफआईज खरीद कर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एफआईज भी ग्लोबल मार्केट्स को देखकर सारी चिंता की बात कर रहे हैं। और आप देखिए जून, जुलाई, इवन अक्टूबर के महीने में हम 79% लॉन्ग पोजीशन पे, कहां 79% की नेट लॉन्ग और कहां 45% की, तो ये कॉन्फिडेंस की कमी दिखाती है। अब इसमें एक ही पॉजिटिव आप देख सकते हैं, देखना चाहें, वैसे तो ये आंकड़ा नेगेटिव है कि एफआईज का कॉन्फिडेंस सीरीज की शुरुआत में कम है, लेकिन इसमें पॉजिटिव जो बात है वो भी देखना जरूरी है। आमतौर पर 40-42% के आसपास एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन आती है, तो वहां से एफआईज बेचना बंद कर देते हैं, खरीदना शुरू करते हैं, और इस डेटा को उस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि एफआईज जीरो कर देंगे या बिल्कुल इंडेक्स में रखेंगे नहीं पोजीशन। तो नेट लॉन्ग अगर 40-42% के आसपास आती है तो एक कंफर्ट आप ये ले सकते हैं कि अब निचले स्थान पर एफआईज की बिकवाली शायद ना हो। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जो अक्टूबर सीरीज में हुई है वो ये कि एफआईज ने लगातार इंडेक्स में तेजी की पोजीशन घटाई है, लेकिन स्टॉक्स में बढ़ाई है। इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईज लॉन्गर टर्म के लिहाज से बाजार को अच्छा देख रहे हैं। खाली इवेंट रिस्क जो है आपके लिए कोरोना की और अमेरिका के चुनाव की, उस इवेंट रिस्क को हेज करने के लिहाज से वो अपनी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन कम कर रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, इसीलिए 45% आई। तो एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो आपको लगेगा डेटा खराब है, और आमतौर पर 45% की एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन तब होती है जब मार्केट का मूड माहौल काफी खराब हो, जैसा कि मार्च अप्रैल के महीने में हुआ था। लेकिन उसके बाद से लगातार एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखी। पिछले 5 महीनों की ये सबसे लोएस्ट लेवल पर नेट लॉन्ग पोजीशन है, तो इसका सेंटिमेंट के लिहाज से इंपैक्ट खराब है, लेकिन कंफर्ट आप ये ले सकते हैं कि अगर थोड़ा बाजार और गिर गया तो फिर एफआईज यहां से खरीदने के लिए आएंगे, न कि बेचने के लिए, इंडेक्स में पर्टिकुलरली। तब ये जरूर हो सकता है कि वो स्टॉक्स बेचे और
इंडेक्स में अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करें या नेट लॉन्ग बढ़ाएं। लेकिन तो ये सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है आज के लिए मेरे लिए, नवंबर की सीरीज की शुरुआत करने के लिए 45% की नेट लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की। बिल्कुल सर, तो ये इंटरेस्टिंग डेटा आपने हमें समझाया। कुछ और डेटा पॉइंट्स भी फिर समझते हैं। वॉलेटाइल सीरीज रहने वाली, ये तो सर समझ में आ गया। आज के ट्रेड सेटअप क्या बता रहे हैं? ग्लोबल नेगेटिव है, बाकी संकेत आप कैसे देख रहे हैं? ग्लोबल संकेत नेगेटिव है। एफआईज और डीआईज के संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे, क्योंकि कल के डेटा डीप एक्सपायरी के दिन के हैं, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। वायदा कारोबार के डेटा मैंने कॉशियस रखे। ये एक और इंटरेस्टिंग डेटा है आज के लिए, जिसमें मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है और सेंटीमेंट कॉशियस है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल कब होगा वो आप नोट कर लें। 11,650 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। कल भी हमने यही लेवल दिया था। कल देखिए 11,650 को क्लोजिंग बेसिस पर नहीं तोड़ा है, और आज भी ना तोड़े तो बेहतर है। बैंक निफ्टी पर 23,800, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो का ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होता हुआ नजर आएगा। ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल और नेगेटिव में बड़ा फर्क है। ट्रेंड पहले पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, उसके बाद नेगेटिव होता है। ठीक उसी तरह से गाड़ी आपकी चल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में चल रही है, आपको रिवर्स लेनी है तो पहले न्यूट्रल करना होता है, ब्रेक लगाकर न्यूट्रल करना होता है, न्यूट्रल करके फिर आप रिवर्स जा सकते हैं। तो रिवर्स जाने के लिए पहले न्यूट्रल तो होना जरूरी है। अभी तक हम आगे के गियर में ही है, न्यूट्रल भी नहीं है। न्यूट्रल होने के बाद और गिरेगा तो सोचेंगे कि रिवर्स होना है। तो अभी तक आप तेजी की तरफ ही है, ये भरोसा रखिए। 11,550, 11,625 आज निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है और इस रेंज में खरीदारी आते हुए दिखेगी। 11,750, 11,825 ये 75 पॉइंट की रेंज ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग वाली है, वहां पर बाजार थोड़ा सा रुकेंगे। बैंक निफ्टी 23,825, 23,925 मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी के लिए आता हुआ दिखा है, और ये ना टूटे तो बेहतर। इन केस गलती से अगर टूटा तो, कोई ग्लोबल खराब हो गई, कोई खराब खबर आ गई तो 23,450, 23,550 रॉक बॉटम सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। बैंक के ऊपर की तरफ 24,250, 24,350 सप्लाई जोन है, बार बार वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। पार करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर पार किया तो बैंक निफ्टी पहले पार करने की कोशिश करेगा ऊपरी लेवल्स को, और तब आपको एक और बड़ी रेंज में आपको देता हूं जो 24,475 से लेकर 24,650, हाँ इस रेंज में आए तो जरूर आप प्रॉफिट बुक करिए। एग्रेसिव ट्रेडर है, शॉर्ट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दिन की छोटी रेंज 11,625, 11,725 ये दिन की छोटी रेंज है। उम्मीद करता हूं इसी रेंज से काम चल जाए, लेकिन फिर भी मीडियम रेंज ज्यादा सही है। 11,600 से लेकर 11,775 इस रेंज में बाजार ट्रेड करने की कोशिश करेगा। बड़ी रेंज 11,550, 11,825 की निकल कर आती है, जिस पर आपको करना है फोकस। बैंक निफ्टी 23,950, 24,250 आज की दिन की छोटी रेंज, 23,825, 24,350 ये आज के दिन की मीडियम रेंज है, और 23,650 से लेकर 24,475 ये दिन की बड़ी रेंज है, जिस पर आपको फोकस करना है। दीप, ये है आपके लिए सारी रेंज और सारे लेवल्स। जी बिल्कुल, तो इन रेंजेस पर आप नजर रखिए जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है। आप कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताने वाले थे सर। एफआईएस की पोजीशन को आपने समझाई, पीसीआर को लेकर जो इंटरेस्टिंग डेटा है वो क्या है? जी तो एफआईएस की नेट लॉन्ग सीरीज की शुरुआत में 45% है, कल से भी 2% घटी है, 47 से 45। पुट कॉल रेशियो 1.65 पर है। सीरीज की शुरुआत करने के लिए डीप ये हायर साइड पर है। पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, ये कम नहीं है। बस एक ही चीज है जो हायर पुट कॉल रेशियो के बावजूद कंफर्ट देती हुई कि रेशियो हायर है, पोजीशन कम है। देखिए दोनों में फर्क है। एक तो पुट कॉल रेशियो आपका हाई हो और पोजीशन भी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट ओवरबॉट नजर आते हैं। यहाँ पुट कॉल रेशियो हायर है, लेकिन सीरीज की शुरुआत में पोजीशन बहुत कम है, क्योंकि कल ही सबकी पोजीशन खत्म हुई ना ऑप्शंस में, करेक्ट। अब नई पोजीशन तो आज बनेगी, ज्यादातर लोग अब आज से बनाएंगे, तो उस लिहाज से पोजीशन कम है, वो थोड़ा सा कंफर्ट देता है। लेकिन फिर भी हायर पुट कॉल रेशियो, जब आप 1.65 पर शुरुआत कर रहे हैं सीरीज के, तो आपको क्या करना है? आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, ऊपरी लेवल पर नहीं खरीदना है, करेक्शन में खरीदिए, क्योंकि हायर पुट कॉल रेशियो ये आपको डिस्कंफर्ट देता है। ऊपर के लेवल पर थोड़ा अटकने के चांस बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा पुट कॉल रेशियो नीचे आ जाए 1.45 1.50 के आसपास हम कंफर्टेबल हो जाएंगे।
तो ये थोड़ा सा एक डेटा है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आज वायदा फॉरवर्ड के डेटा जो मैंने कॉशियस साइड पर लिखे हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि पुट कॉल रेशियो आपका हायर साइड पर है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स 3% बढ़कर आया है 24 के आसपास, ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो पहले से पॉइंट नंबर 1, निफ्टी 11,600 का इंट्राडे स्टॉप लॉस है और 11,650 का क्लोजिंग बेसिस पर, दोनों स्टॉप लॉस अलग है। दिन के दौरान 11,600 के नीचे जाए तो आपको एज ए डिसिप्लिन पोजीशन काट लेनी चाहिए। हालांकि 11,525 11,550 रॉक बॉटम सपोर्ट है, बहुत बढ़िया है, जो शायद आसानी से ना टूटे, फिर भी आप 50-75 पॉइंट की और रिस्क भी क्यों रखेंगे, वो तो आपको एज ए डिसिप्लिन कहीं तो स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। 11,650 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन कम कर लें। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 23,800 का है। ये पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में हमने 23,823 का लो बनाया है, उसके नीचे गए नहीं, तो 23,800 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस रख लीजिए। और क्लोजिंग आप पिछले 5-6 सेशन से 24,000 के नीचे नहीं देख रहे हैं। अब आज अगर गलती से 24,000 के नीचे बाजार बंद होता है, एग्जिट, लॉन्ग पोजीशन कम कर लीजिए, सिंपल। शॉर्ट पोजीशन है 11,775 आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे की क्लोजिंग। जिनको बहुत छोटा सेफ स्टॉप लॉस लगाना है तो वो आप 11,730-35 के आसपास का भी लगा सकते हैं, या 11,750 का, लेकिन मेरे ख्याल से 11,775 का रखिए, ये ज्यादा सही और सेफ स्टॉप लॉस है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी 24,350 कल के हाइस पर आप इंट्राडे स्टॉप लॉस रखिए और क्लोजिंग अगर अब आपको 24,500 के ऊपर की मिलती है, थोड़ा सा दूर रहेगा, 400 पॉइंट दूर है, लेकिन वही स्टॉप लॉस सही निकल कर आ ऊपर की ओर, एग्जिट, सिंपली आपके लिए 2 स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल, तो नजर